नमस्कार। गांडीव लाइव हमेशा कलाकारों के लिए समर्पित रही है, चाहे झारखंड के कलाकार हो या बॉलीवुड के कलाकार हो। हर एक के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहती, क्योंकि कलाकार के जीवन एक अलग ही पहलुओं से शुरुआत होती है। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा पल आता है जो कि काफ़ी बदलाव लाता है। तो आज हमारे साथ जमशेदपुर के एक शख्स मौजूद हैं, उनका परिचय कराते हैं आपसे। सबसे पहले आइए उनसे ही उनका नाम आपको सुनाते हैं और कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक आपको जानना चाहते हैं आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से हैं आप? मैं राम सिरका, बॉलीवुड एक्टर, और मैं जमशेदपुर से हूँ। आपने अगर बात करें कलाकारों की, तो जीवन का सफ़र बहुत ही कठिन भरा होता है। जी, और आपने इस कठिन सफ़र को भी तय किया होगा और एक मुकाम तक पहुँचे होंगे। मगर दर्शक के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि जो नाम उन्होंने सुना, तो उस नाम के पीछे खासियत क्या है, ज़रा सा बताएंगे? जी, खासियत ये है कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और एक सपना देखा था मैंने, जो कि बॉलीवुड में काम करने की इच्छा थी, और वो काफ़ी लंबा सफ़र है वो। पहले ये बता दें कौन कौन से मूवी में आपने काम किया? एक हमारी शॉर्ट फिल्म थी शिवाज रिडेम्पशन। देन पहली फिल्म जो है बॉलीवुड की वो है मर्द को दर्द नहीं होता, दबंग 3, कुंग फू मास्टर एंड देन राधे। तो दर्शकों, आपने सुना कि बड़े बड़े फिल्मों में इन्होंने काम किया। अब चेहरे पे ज़रा सा गौर से नज़र डालेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि इनको आपने देखा है, या तो अगर नहीं याद आ रहा हो तो फिर से एक बार जरूर मूवी को वो पार्ट देखेंगे जिसमें इन्होंने काम किया। आइए, ये तो हो गया इनका परिचय। अब जानते हैं इनके सफ़र की शुरुआत। तो आप किस गांव से हैं, किस तरह से आपका ये सफ़र रहा, कुछ दर्शकों से शेयर करेंगे? जी, शुरुआती स्कूलिंग जो है वो जमशेदपुर से शुरू हुई, एंड देन 98, 99 एंड 2000 स्कूलिंग जो है चतरा में मैंने किया। हॉस्टल में था मैं। मेरे मामा जी लेके गए थे वहाँ पे। अभी मामा जी का घर यहीं दीपाटोली में है, रांची में। तो स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैं कॉलेज करने लगा जमशेदपुर में, करीम सिटी कॉलेज से हूँ। देन मैंने सोचा कि माता पिताजी जो हमारे हैं वो रिटायर होने के पहले मुझे कुछ करना चाहिए, मैंने सोचा। तो जो भी पेपर वगैरह में सेलिब्रिटीज़ के कुछ न्यूज़ कटिंग वगैरह आता था वो मैं रख लेता था, क्योंकि कोई ऐसा मेरे पास कुछ कांटेक्ट या गाइड कोई था नहीं कि जो मुझे बॉलीवुड के बारे में बताए। तो वो सारी चीज़ें मैं कटिंग करके रखता था कि प्रियंका चोपड़ा जी ने कुछ कहा या आर महादेवन जी ने कुछ कहा, तो ये सारी चीज़ रख लेता था मैं। और ऐड वगैरह कुछ आता था कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट का, तो ये सब रखता था मैं कि यहाँ से निकलूँ तो कहाँ जाऊँ, मैं कैसे शुरुआत करूँ। तो सबसे पहले मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में 1 महीना रहा, कुछ लोगों से मुलाकात की, कुछ लोग ठग लोग मिले। लेकिन वहाँ से मैं निकला बॉम्बे जाने का और रिटर्न का भी टिकट कर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो लोग कैसे लोग हैं। तो वो अंधेरी पहुँचा मैं, माड़ा। वहाँ इंस्टीट्यूट में मैंने देखा मैक मोहन जी को, तो थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। घर वालों को कॉल किया, मैंने कहा कि ये लोग अच्छे लग रहे हैं, ठग तो नहीं लग रहे हैं। तो वहाँ पे एक्टिंग क्लासेस का था फीस 35,000 3 मंथ का। मैंने सर से पूछा कि सर मैं 3 महीने का तो नहीं कर पाऊँगा, इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास, मैं 1 महीने का करना चाहूँगा। तो सर ने कहा कि आपको 15,000 लगेंगे। मैंने बोला ठीक है जी, चलिए। एटलीस्ट 1 महीना बॉम्बे में रहता हूँ, आगे का मुझे नहीं पता है रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा। तो मैंने कहा कि घर वालों से बातचीत की मैंने, फिर उसके घर वालों ने ग्रीन सिग्नल दिया मुझे, ठीक है कर लो। तो मैंने शुरू कर दिया। तो वहाँ पे हमारा था एक्टिंग, डांस और फाइट, ये सब था। क्लासेस शुरू हो गई। 1 महीना कंप्लीट होने को था। मैंने सर से पूछा, सर एक्टिंग सर से मैंने पूछा, सर हमारा कोर्स तो कंप्लीट हुआ नहीं है और मैं ये देखिए 1 महीना कंप्लीट हो गया, मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे कहा, वो मतलब इतने अच्छे इंसान हैं, अभी भी मेरे टच में हैं सर, मुझे कहते हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं इधर बैठा हूँ ना, आप चुपचाप रहो। देन मुझे वो 15,000 में 3 महीने रखा गया। मतलब रहने का और एक्टिंग, डांस और फाइट सीखना, ये 5,000 रुपये मुझे पड़ा, और बाकी लोगों को 35,000 3 मंथ का। और मुझे ऐसा मतलब ये सपोर्ट मिला। तो अब हो गई ये
3 महीने के बाद मुझे निकलना था वहाँ से एक मित्र के साथ, और हमें कहाँ जाना है ये नहीं पता था। देन वो लोग जो है इंस्टीट्यूट वाले, बाहर के कुछ कोरियोग्राफर होते थे, डांसर, उनको रेंट पे देते थे क्लास के लिए। वो अपने विद्यार्थी को लाते और सिखाते और चले जाते। तो एक बंदा जो था, गणेश नाम था, वो आज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है आज बॉलीवुड में। तो कभी कभी उसके क्लास में मैं डांस कर लिया करता था, और वो बंदा कम बातें करता था। तो अब 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जब हम बैग लेके ऐसे बैठे, शाम का वक्त था, 5:30, 6, 6:30 ऐसा कुछ हो रहा था। अब हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है। तो वो बंदा जस्ट अपना क्लास फिनिश करके बैठा हुआ था। हमने पूछा, भाई साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमें अभी निकलना है, बट हमें पता नहीं कि कहाँ जाना है। और उस बंदे से हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। कभी कभी हाय हेलो कर लिया हमने और क्लासेस कर लिया ऐसे पीछे उसके स्टूडेंट्स के साथ। तो वो बंदा कहता है कि चलो मेरे घर। मैं ताजुब, जिस बंदे से दोस्ती नहीं हमारी ढंग से, और हाँ, वो कहता है चलो मेरे घर। मैं बोला अरे बाप रे। वो हमें लेके गया सेंटा क्रूज चौल में। तो अब हम क्या करने लगे कि सुबह वहाँ से उठ करके फ्रेश होकर के अंधेरी में आते थे, अंधेरे एरिया में। देन पूरा दिन भर ऐसे घूमते रहते थे। चूँकि हमारा 3 मंथ इधर हो चुका था, तो हम और कांटेक्ट बनाना चाह रहे थे, रहना वगैरह सब कुछ इधर ही हम करना चाह रहे थे, चूँकि इंडस्ट्री इधर है। तो फिर ऐसे ही मतलब सिलसिला चालू रहा, और 1 महीना उधर रहने के बाद में हमने इधर अपना अरेंजमेंट कर लिया कि इधर कुछ रूम वगैरह ढूंढ लिया चौल में ही। देन वहाँ पे स्पॉट बॉय है, कोई क्या है, कोई लाइट मैन है, ऐसे ऐसे छोटा सा 12x12 का रूम है। अब मतलब ऐसे आप लेटे हैं तो एक ही जगह घूम रहे हैं आप, ऐसी चीज़ें। मैंने बोला भाई साहब कोई बात नहीं है, अभी एडजस्ट कर लो, वक्त आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा, मैंने कहा। देन मैंने जुनून था जी कि मुझे कुछ कर जाना जी। तो जैसा कि मैं यहाँ पे झारखंड में क्लासेस करवाता था और सुबह उठने की आदत है मेरी, तो वहाँ काम धंधा कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैं सुबह उठ जाता था और प्रैक्टिस के लिए चला जाता था। देन उसी दौरान कुछ लोग मिले रास्ते में, मीन्स कुछ अच्छे लोग मिले, और थोड़ा गाइडेंस हुआ, जान पहचान हुई। तो मैंने सोचा कि भाई ऑडिशन वगैरह भी मैंने दिया, तो उससे समझ में आया कि मुझे कि ऐसे ऑडिशन देने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आप यहाँ रहने का व्यवस्था कीजिए। आप बॉम्बे में रहेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। आपको एक्टिंग कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, एक्टिंग का काम कुछ पता नहीं है और आता नहीं है ढंग से काम। तो धीरे धीरे सीखो, बॉम्बे को समझो, इंडस्ट्री को समझो, फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैंने बोला ओके ठीक है। तो जो फिटनेस का क्लासेस है वो स्टार्ट हुआ। कोई मुझे 500 रुपये दे रहे हैं, कोई 1000 दे रहे हैं, घर से 2000 आ रहा है। तो थोड़ा अब ठीक हो गया खाने पीने का। तो मैंने क्या किया, जहाँ मैं रहता था वहाँ से शिफ्ट किया कहीं और, वो भी पीजी में, बट वो थोड़ा अच्छा है। अब मैंने सोचा कि अब फिटनेस का काम को ही आगे बढ़ाया जाए। अब धीरे धीरे वो ग्रो हो गया। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ के घर पहुँच गया मैं, विवेक जी के घर गया, शाहिद जी के घर गया, साजिद वाजिद जी के घर गया, तो शमी टंडन जी के यहाँ गया, तो और बाकी ऐसे काफ़ी हैं, और फिर टीवी एक्टर एक्ट्रेस लोग हैं। तो इस तरह से फिटनेस का काम अच्छा हो गया। अब काफ़ी वक्त हो गया। अब मैंने सोचा कि अब इतना टाइम हो गया और आप जो करने आए थे थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा मैं सोच ही रहा था कि एक शॉर्ट फिल्म मिल गया मुझे, तो वह शिवाज रिडेम्पशन। तो वो जब मैंने किया तो वो फिल्म गई लंदन, यूएस, फ्लोरिडा, ये सब घूम रही है। तो फिटनेस का काम तो चालू रहा, जारी रहा। देन मैंने सोचा कि अब इतने समय से आप लगे हुए हो तो थोड़ा एक्टिंग का भी ध्यान दिया जाए। इच्छा तो वही है, टारगेट तो वही है, वही करने आए हैं हम बॉम्बे। तो यही मैं सोच रहा था कि एक फिल्म मिली, शॉर्ट फिल्म शिवाज रिडेम्पशन। उसमें जब काम किया, बहुत अच्छा काम है। और वो फिल्म फॉरेन गई, लंदन, यूएस, फ्लोरिडा, गुजरात से सोशल मैसेज का अवार्ड मिला, काला घोड़ा फेस्टिवल में गई वो। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ थोड़ा। मैंने सोचा अरे वाह, अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब इसके बाद कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए कुछ पता नहीं है, कहाँ से आएगा काम। फिर मौका मिला, मर्द को डर नहीं होता। उसमें भी मैं कुछ बहाना कर रहा था, पता नहीं मेरा काम कैसा रहेगा कैसा नहीं, मुझे नहीं पता था, तो मैं नहीं करना चाह रहा था। देन ऑफिस गया, बातचीत किया मैंने कि सर मेरे कुछ काम कैसा है मुझे बताइए। पूरी फिल्म मत बताइए, बट मेरा काम क्या हो थोड़ा बताइए कि कैसा है रोल है मेरा।
तो डायरेक्टर तक बात गई कि राम नहीं करना चाह रहा, बहाना कर रहा है, कुछ तो है। तो डायरेक्टर साहब ने बोला, राम को बोला उसके डायलॉग वायलॉग हैं, अच्छे काम है उसको। मैंने बोला ठीक है भाई। देन मैं भी खुद से बात करता हूँ ये सब चीज़ें कि आप काम नहीं करोगे, आपके जितने मित्र हैं सब दिखेंगे सिल्वर स्क्रीन पे, आप नहीं दिखोगे फिर बुरा लगेगा आपको। मैंने बोला भगवान अब आपकी मर्ज़ी है, आपका आशीर्वाद है, बस मैं हाँ कर रहा हूँ उनको, आप देख लीजिए। और वो फिल्म में इतना बढ़िया लगा मुझे काम करके, बड़े आर्टिस्ट के साथ में जो चीज़ें सीखने को मिला वासन सर से, और वासन सर ने जो मेरे कैरेक्टर को, एक छोटा सा कैरेक्टर को थ्रू आउट मूवी में दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। वासन सर दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ आपको मैं, और बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मैंने काम किया और सीखा आपसे बहुत कुछ। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपके साथ मैंने शुरुआत किया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या, हमेशा मैं खुद पूछता हूँ हमेशा अपने आप से कि वह दुनिया पब्लिक क्या पूछेगी, मैं खुद से पूछा। इसके बाद क्या, फिर मौका मिला दबंग 3 का। दबंग 3 में ऐसा हुआ कि एक सीन था, वो सीन में हमारा पूरे लंबे बाल होते हैं और दबंग 3 और कुंग फू मास्टर दोनों साथ में चल रहा था, शूटिंग दोनों साथ में, कुंग फू मास्टर मलयालम फिल्म है। और मैं परेशान हो गया, मैंने बोला भगवान ऐसे क्या कर रहे हो भाई, हाँ या तो मतलब काम नहीं देते हो तो नहीं देते हो, देते हो तो ऐसा दे रहे हो, अब मैं क्या करूँ, और मुझे दोनों काम करना है। मैं परेशान हो गया, अब कैसे क्या करूँ। तो जो हमारे मलयालम डायरेक्टर हैं एब्रिड शाइन सर, तो उन्होंने छोटे भाई की तरह मुझे मानते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सलमान सर के साथ काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, आप उधर काम कीजिए और आपका जैसे डेट खाली होता है आप मुझे बताइए, मैं एडजस्ट करता हूँ। मैंने बोला अरे वाह तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला ठीक है। तो ये उनके साथ कोऑर्डिनेट में रहा मैं, और फिर जैसे मेरा शेड्यूल मेरा खाली होता है उनको बताता मैं, और फिर दोनों चालू रहा। एक वक्त ऐसा है कि मैं इधर से पैकअप किया हूँ, ये पंचगनी में शूट था हमारा, इधर से पैकअप किया हूँ मैं दबंग 3, और वहाँ से रात को मैं ट्रैवल करके आया हूँ, एयरपोर्ट पहुँचा मैं बॉम्बे। बॉम्बे पहुँचने के बाद सीधे फ्लाइट पकड़ा मैं सीधे मलयालम में, मतलब एक सेट से बॉलीवुड से मलयालम केरला इंडस्ट्री। तो मैं बोला अरे वाह क्या बात है, फीलिंग बहुत बढ़िया था। मैंने बोला मतलब इंसान बिजी हो जाए या बड़ा हो जाए, उसको और अच्छे काम मिलने लगे तो इंसान कितना भागता होगा, कितना परेशान रहेगा और कितना अच्छा लगता होगा कि वो यहाँ से भाग रहा है, वहाँ से ये कर रहा है, ऐसा। तो वो फील आया मुझे, बहुत अच्छी बात है। देन जो दबंग 3 के दौरान हमारा जो एक सीन था उसमें वो कम तो हो गया, जैसे पिक्चराइज किया गया था ऐसे होते रहता है, थोड़ा सा बुरा लगा मुझे। बट वो सीन जब किया मैंने तो एक हफ्ते बाद मुझे बुलाया गया कि आप फिल्म सिटी आइए। मैं गया तो मुझे लगा कि शायद और कुछ मेरे सीन होंगे इतनी बड़ी फिल्म में। हाँ, ये जब दबंग 3 कर रहा था मैं तो मुझे बुलाया गया कि आप फिल्म सिटी आइए। तो मुझे लगा कि दबंग 3 में कुछ और सीन होगा मेरे, इसलिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो एडी थी पहले मुझे बताई थी कि आपका और भी सीन हो सकता है। देन वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे बताया जाता है कि प्रभु सर ने बुलाया। अब प्रभु सर ने मुझे बुलाया है तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, इतनी अचंभे वाली आश्चर्य वाली बात है, इसलिए क्योंकि वो मेरे इंस्पिरेशन, मेरे आइडल हैं और मैं बचपन से उनको फॉलो करता हूँ। जब मैं जमशेदपुर में था, वहाँ सरस्वती पूजा या गणपति पूजा वगैरह इसमें डांस कंपटीशन होता है, तो मैं डांस किया करता था उनके गाने पे, मुकाबला गाने पे। और उनको पता नहीं, उनको मैं मन ही मन गुरु मान लिया और कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ काम करूँगा, और मैंने काम कर लिया, ठीक है वहाँ तक। अब ये कभी नहीं सोचा था ये ऐसा हो कि प्रभु सर मुझे बुलाएंगे और पर्सनली बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें याद आ गई मुझे, बचपन में चला गया मैं फ्लैशबैक में अपना, कि मैं जैसे कैसे डांस करता था, वो सारी चीज़ें दिख रहा है, आंखें मतलब मेरी वो इमोशनल हो गए, नम होने लगा। मैं बोला अरे बाप रे क्या हो रहा है। शाहरुख जी का वो डायलॉग याद आ गया मुझे कि आप जिस चीज़ को दिल से चाहोगे तो ये पूरी कायनात आपको शिद्दत वो है ना साजिश में लग जाती है आपको दिलाने में। तो सब मैंने सब सुना हुआ, देखा हुआ, और ये अभी मेरे साथ ये घटना घट रहा है तो बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। मैंने फिर अपने आप को ठीक किया, मैंने बोला भाई सर से मिलने जा रहे हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ,
अच्छे से, अच्छा पल है ये। देन मैं अपने आप को ठीक किया, मैं गया वैनिटी में, प्रोफेसर बैठे हुए थे, मैंने बोला नमस्ते सर, पाँव छुआ उनका, आशीर्वाद लिया, उन्होंने बोला बैठिए। मैं बैठा, देन पूछे कि आप क्या करते हैं, मैंने सारी चीज़ें बताया कि मैं सर यहाँ फिटनेस का काम करता हूँ, ये सब और एक्टिंग इच्छा है मेरी और कर रहा हूँ मैं। तो बोले अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया काम किया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। तो कई बार मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, तो मैंने बोला सर इसमें थैंक यू क्या बात है, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे इंस्पिरेशन हो, आइडल हो, और आपको मैं बचपन से फॉलो करते आया हूँ, और आज मेरे ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और ये देखिए आज आप मुझे मिलने बुलाए हैं, इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ नहीं होगी, मैंने बोला। तो सर बड़े खुश हुए और कहते हैं कि ओके, व्हेनेवर आई विल डू नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई विल रिमेंबर यू, ऐसा बोल रहे हैं मुझे। ओके सर। तो मैंने उनसे तस्वीर लिया, उसके बाद आशीर्वाद लेके फिर मैं निकला। 1-2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आता है SKF से, सलमान खान प्रोडक्शन से, और पूछा जाता है कि सर मैं SKF से बोल रहा हूँ और आपका लुक कैसा है। मैंने अपने फ़ोटोज़ भेजे, फिर बातचीत हुई, बोले आपका लुक तो ऐसे ही रखिए, कुछ मत कीजिए, और हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रही है राधे, और प्रभु सर ने आपको कास्ट किया। मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो वाली बात हो गई। और मैं ये मानता हूँ कि प्रभु सर को इतने दिनों से जो मैं दिल से चाहता हूँ और गुरु मानता हूँ, और मैं जो प्रोजेक्ट मुझे मिला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये उनका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग के तौर पर उन्होंने मुझे ये काम दिया। और ये इसमें जो मेरा कैरेक्टर है थ्रू आउट मूवी में हूँ मैं, और बहुत बढ़िया कैरेक्टर है और मैं उससे खुश हूँ। और प्रभु सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और दिल से शुक्रिया अदा देना चाहूँगा कि मैं तो बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मैं आपको फॉलो करता हूँ और आप मिले, और ये प्रभु की कृपा है कि प्रभु सर का नज़र हमारे ऊपर पड़ा और आशीर्वाद के रूप में मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आगे का क्या आपका प्रोजेक्ट क्या चल रहा है? और भी चीज़ें रिलीज भी है प्रोजेक्ट, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, और इच्छा है हमारी कि मैं जो बॉम्बे में सीखा या सीख रहा हूँ तो झारखंड भी कुछ करना चाह रहा हूँ। तो मतलब दर्शकों को बताएंगे कि मतलब क्या इच्छा है, ताकि वैसे लोग और उनके कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही करना चाहूँगा कि झारखंड में ऐसे कोई बात नहीं है कि ऐसे में कोई हम कह नहीं सकते हैं कि इसमें कमी है, क्योंकि यहाँ पे कलाकार हैं, सारे तरह के टेक्नीशियन है ना, डायरेक्टर है, राइटर है, तो ये सारे सब उधर प्लान हो रहे हैं बॉलीवुड में। यदि हम सब एकजुट होकर के अच्छे से काम करते हैं तो हमारी प्रोजेक्ट को ऊपर हम ले जा सकते हैं, जो कि हमारी दिली इच्छा है। शायद हमारे अंदर कुछ कमी है, हम सोचते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट वैसा नहीं बन पा रहा है, सब लोग महसूस करते होंगे। तो यदि एकजुट होकर के हम लोग काम करेंगे तो हम वो चीज़ दिखा सकते हैं। अभी आप सभी देख ही रहे हैं कि बॉलीवुड वाले यहाँ आते हैं, झारखंड में काम करते हैं, हमारी चीज़ों को, हमारे मुद्दा को, हमारे सारी चीज़ों का वो दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे लेवल में जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, वो सब चीज़ें हमारे लोग हैं, हमारे पास हैं, सभी लोग हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते उस चीज़ को? हमें करना चाहिए। और हमारी जो ये इंडस्ट्री है झारखंड की, या जो लेवल है पिक्चर का या एल्बम का, हमें वो ऊपर लेके जाना चाहिए और थोड़ा उसका स्तर ऊपर लाना चाहिए, और हम ला सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा आपने सुना कि राम सिरका जी ने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया, और आज अपने आइडल जिनको मानते थे प्रभु देवा, सलमान खान, सभी के साथ काम किया और अपनी जुनून को, जुनून पालना बोलते हैं कि अगर जुनून पालोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो ये हमारे झारखंड के जितने भी कलाकार हैं, राम सिरका जी को गौर से देखें और कहीं ना कहीं एक सोच, इनकी सोच से मिले, ताकि आप भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। तो सारे सवालों का जवाब आप तक हमने पहुंचा दिया है। किस तरह से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और आज कहाँ पर है, और आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इनका चेहरा आपको जरूर दिखेगा। तो देखते रहिए गांडीव लाइव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले, वीरता का गांडीव, शहर की धड़कन।